दोस्तों, आपने दृश्यम जैसी फिल्में तो देखी होंगी जहां एक इंसान अपने गुनाह को छुपाने के लिए मास्टर प्लान बनाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि हकीकत में भी एक ऐसी ही वारदात हुई जहां एक शख्स ने शक के चलते अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और उसे दफनाने के लिए किया एक ऐसा प्लान जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह घटना किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक असली सच्चाई है। आइए जानते हैं पूरा मामला। यह कहानी है लखनऊ के रहने वाले रिजवान और हिना की। रिजवान की उम्र 45 साल थी और वो पेशे से एक पेंटर था। उसकी पत्नी हिना सिर्फ 28 साल की थी। दोनों की शादी को करीब 8 साल हो चुके थे। शुरू में सब ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से रिजवान को शक होने लगा कि हिना का किसी और से अफेयर है। रिजवान का शक धीरे धीरे जुनून में बदल गया। हिना बार बार फोन पर बात करती थी, किसी से छिप छिप कर मैसेज करती थी। ये सब देखकर रिजवान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रिजवान ने ठान लिया कि अगर उसका शक सही है तो हिना को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन सिर्फ मारना ही काफी नहीं था। रिजवान चाहता था कि किसी को भी उसके गुनाह का पता न चले। इसके लिए उसने एक खतरनाक प्लान बनाया, ठीक दृश्यम फिल्म की तरह। उसने अपनी पत्नी को सीधा नहीं मारा बल्कि उसे धीरे धीरे खत्म करने का तरीका चुना। उसने बाजार से नींद की गोलियां और कीटनाशक खरीदा। अगले 5 दिनों तक वो हिना के खाने और पानी में यह गोलियां मिलाता रहा। हिना को लगने लगा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन उसे शक भी नहीं हुआ कि उसका पति ही उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रहा है। 5वें दिन हिना ने आखिरी सांस ली। रिजवान ने उसके शव को घर में ही छुपाया। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत थी लाश को ठिकाने लगाने की। उसने अपने 2 दोस्तों शाहरुख और सलीम को बुलाया। तीनों ने मिलकर हिना की लाश को एक पुराने कपड़े में लपेटा, फिर आधी रात को उसे गाड़ी में डालकर शहर से बाहर ले गए। रिजवान ने सोचा कि अगर लाश मिल गई तो वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने लाश को एक पुराने कब्रिस्तान में दफनाने का प्लान बनाया। रात के अंधेरे में तीनों ने कब्रिस्तान में गड्ढा खोदा और हिना को वहीं दफना दिया। लाश के कपड़े पास की नहर में फेंक दिए ताकि कोई सबूत न बचे। अब रिजवान को यह डर था कि पुलिस तक बात पहुंच गई तो खेल खत्म। उसने मास्टर स्ट्रोक खेला। हिना के मोबाइल से एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, मैं घर छोड़कर जा रही हूं। अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूं। फिर उसने मोबाइल को भी नदी में फेंक दिया। ये सब करने के बाद रिजवान को लगा कि उसने हर सबूत मिटा दिया है और पुलिस कभी उसे पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। हिना की एक सहेली को यह बात अजीब लगी। उसने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत कर दी। पुलिस ने रिजवान से पूछताछ की, लेकिन उसने बड़ी सफाई से झूठ बोला। फिर पुलिस ने हिना के कॉल डिटेल और लोकेशन चेक की। उस दिन का आखिरी लोकेशन रिजवान के घर और फिर एक सुनसान रास्ता दिखा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला। फुटेज में दिखा कि एक गाड़ी में 3 लोग हैं और बीच की सीट पर कोई औरत बेहोशी की हालत में है। ये देखकर पुलिस को शक पक्का हो गया। रिजवान को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की गई और आखिरकार उसने पूरा गुनाह कबूल कर लिया। रिजवान ने पुलिस को कब्रिस्तान का पता बताया। पुलिस टीम वहां पहुंची और गड्ढा खोदकर हिना का शव बरामद किया। ये नज़ारा देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। रिजवान और उसके दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गाड़ी को भी सीज कर लिया गया। इस पूरे केस को लोग दृश्याम स्टाइल मर्डर कहने लगे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि शक एक ऐसा जहर है जो इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है। अगर रिजवान ने हिना से बात की होती या अपने गुस्से को काबू में रखा होता तो आज वो जेल में नहीं होता और हिना भी जिंदा होती। आपको इस केस के बारे में क्या लगता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।